हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है लघुत्तम और महत्तम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। तो हम लोग आज एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक को कवर करेंगे यानी कि एलसीएम भी निकालना सीखेंगे और एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें 12, 48 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले 12, 48 और 30 को नोट डाउन करते हैं यानी कि लिखते हैं। तो 12, 48 और 30। अब हमें इसे भागा देना होता है। तो भागा हम किस संख्या से दें? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि भागा लगता है या नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो देखिए 2 से भागा लगेगा या नहीं। तो 2 से इन तीनों में भागा लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 से भागा देंगे। क्योंकि हम इसे भाग विधि से बना रहे हैं इसलिए हमें इस तरह का लाइन खींचना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 से भागा देते हैं। तो देखिए 2 से भागा देने पर इसका रिजल्ट क्या होगा? 12 में 6 बार में लगेगा और 48 में 24 बार में भागा जाएगा। इसी प्रकार 30 में 15 बार में भागा जाएगा। अब हमें 6, 24 और 15 के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढना है जो इसको भाग दे। तो फिर से हम कोशिश करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भागा लग जाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो 2 से अगर इसमें से किसी एक संख्या में भी भाग लगता है तो 2 से ही भागा लगाएंगे। तो देखिए 6 और 24 में भागा लग रहा है तो हम 2 से फिर से भागा देंगे। तो 2 से भगाएंगे फिर से। अब देखिए 6 में 3 बार में भागा जाएगा, 24 में 12 बार में जाएगा, 15 में भागा नहीं जाएगा तो 15 का 15 ही डायरेक्टली लिख दीजिए। अब हमें 3, 12 और 15 मिल चुका है। अब फिर से हम कोशिश करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लग जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से देखिए कम से कम एक संख्या में भागा लगना चाहिए। 3 में भागा नहीं लगेगा, 2 से 12 में लग जाएगा तो हम लोग 2 से भागा फिर से लगाएंगे। तो 2 से भागा लगाएंगे। देखिए 2 से 3 में भागा नहीं जाएगा तो 3 का 3 ही लिखिए। 12 में 6 बार में भागा जाएगा तो 6 लिखिए। 15 में भागा नहीं जाएगा तो 15 का 15 ही लिखिए। अब हमें 3, 6, 15 फिर से चेक करना है क्या 2 से भागा जाएगा। देखिए 3 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा। तो हमें कम से कम एक ऐसी संख्या मिल रही है जिसे 2 से भागा दिया जा सकता है। तो फिर से हम 2 से भागा देंगे। तो 2 से भागा देने पर रिजल्ट क्या आएगा? 3 में भागा नहीं जाएगा तो 3 का 3 लिखिए। 6 में भागा जाएगा 2 से 3 बार में तो 3 लिखिए। 15 में भागा नहीं जाएगा तो 15 का 15 ही लिखिए। अब हमारे पास 3, 3 और 15 मिल चुका है। अब देखिए 2 से इसमें किन्हीं एक में भागा लग रहा है तो 2 से किन्हीं संख्या में भागा नहीं लग रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट जो प्राइम संख्या होती है यानी अभाज्य संख्या 3, उससे टेस्ट करेंगे। तो 3 से इन तीनों में भागा लग जाएगा तो 3 से हम लोग भागा लगाएंगे। यानी कि 2 के बाद की जो अभाज्य संख्या है 3, उसी से हम लोग यहाँ भागा लगाएंगे। 3 से भागा लगाने पर रिजल्ट क्या आएगा? 3 में एक बार में भागा जाएगा, यहाँ भी एक बार में जाएगा, 15 में 5 बार में जाएगा। अब हमारे पास यहाँ 1, 1 और 5 मिल चुका है। अब 3 से भी इन संख्या में भागा नहीं जाएगा। तो अगली प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या 3 के बाद है सो 5 है। यानी कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या होती है। अब हम 5 से भागा लगाएंगे। तो 5 से भागा देने पर रिजल्ट क्या आएगा? 1 का 1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 में भागा नहीं जाएगा। फिर 1 का 1 ही लिखेंगे। अब 5 में एक बार में भागा जाएगा। अब देखिए यहाँ शेषफल के रूप में हमें तीनों में 1, 1 मिल चुका है। यही हमारा एलसीएम का लास्ट प्रोसेस होता है, लास्ट स्टेज। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी भागा लगाएंगे हम छोटी अभाज्य संख्या से भागा लगाएंगे। और जो यहाँ भाजक है यानी ये जो संख्या है इन संख्याओं को गुना करेंगे, यही हमारा एलसीएम होगा। तो चलिए गुना करते हैं। हम लिखेंगे एलसीएम बराबर LCM 2 की संख्या 1, 2, 3, 4 बार है तो लिखेंगे 2 इंटू 2, इसी प्रकार से लिखेंगे। फिर 3 और 5 है तो गुना 3 और 5। अब इन संख्याओं को गुना करने पर क्या रिजल्ट आता है? तो इसका रिजल्ट 240 आ रहा है। ये हमारा एलसीएम हो गया यानी कि 240, 12, 48 और 30 का एलसीएम, यही हमारा आंसर हो गया। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने का क्या प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग एचसीएफ भाग विधि से बनाएंगे। तो इन दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उसी ढूंढिए। तो यहाँ 18 और 40 में सबसे छोटी संख्या 18 है तो हम लोग 18 से 40 को भागा देंगे यानी कि 18 यहाँ लिखेंगे और भाग विधि के तहत 40 को यहाँ भागा देंगे और भाग का फॉर्मेट बनाएंगे। तो 18 से 40 पे कितनी बार में भागा जाएगा?
देखिए अगर हम 2 बार में भागा देते हैं तो हमारा रिजल्ट 36 आता है, और 3 में भागा देते हैं 54 आता है, और 54 इस 40 से बड़ी संख्या है तो हमें छोटी संख्या से भागा देना होता है। इसका मतलब हम 2 बार में भागा देंगे, यानी कि ये जो 36 है यहाँ लिखेंगे, और 40 में से माइनस करेंगे यानी घटाव करेंगे। तो यहाँ 0 है, 0 में से 6 घटाना है तो ये इससे एक हासिल लेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ हासिल देने के बाद 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। अब हमारा जो पहले जो भाजक संख्या थी 18, उस 18 को यहाँ लिखेंगे और 4 से भागा देंगे, यानी कि इस शेषफल से इस 18 को भागा देंगे। तो 4 से 18 में 4 बार में भागा जाएगा, क्योंकि 5 बार में 20 हो जाएगा जो 18 से बड़ी संख्या है। तो 4 बार में 16 इसका रिजल्ट आएगा। अब 18 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ 8 में से 6 2 बचेगा, और 1 में यहाँ 0 बचेगा। अब इस 4 को जो पहले यहाँ भाजक थी इसे यहाँ लिखेंगे और इस 2 से भागा देंगे, यानी कि शेषफल से भागा देंगे। तो 2 से 4 में 2 बार में भागा जाएगा, और इसे हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे, 2 दूना। तो ये 4 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये एचसीएफ का प्रोसेस कंप्लीट होता है जब यहाँ शेषफल 0 हो जाए। अब हमारा एचसीएफ कौन सी संख्या होगी, तो जो यहाँ जो भाजक होती है अंतिम बार में, यानी ये जो संख्या 2 है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ हमारा यहाँ ये जो संख्या यहाँ 2 है वही एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि अंतिम बार में जिस संख्या से हम भागा देते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ का भी प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। तो हम लोग इसे लिखेंगे फिर से, एचसीएफ बराबर 2, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रोसेस एंड मेथड समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो से आपको सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।